हेलो एवरीवन, मैं बॉबी शर्मा आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चे देखिएगा, हम जो स्टडी करने वाले हैं बेटा, हम करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। यानी इस क्लास में हम जो स्टडी करेंगे बेटा, सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स, सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है बच्चे, केमिस्ट्री से रिलेटेड बेटा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में इस क्लास में देखते हैं। जैसे कि बेटा आपको बता दूं, सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो बेटा आपसे पूछा जाएगा आपका लघुत्तम धनायन वाला तत्व कौन सा। बेटा आपसे जैसे पूछ ले जाए कि लघुत्तम धनायन वाला तत्व, ठीक है, लघुत्तम धनायन। बेटा जो लघुत्तम धनायन वाला तत्व है ना आपका, वो कौन सा आपका, वो है आपका हाइड्रोजन प्लस आयन, H प्लस आयन बेटा। ठीक है, इसके बाद जैसे आपसे पूछने लग जाए बेटा आपका दीर्घतम धनायन वाला, दीर्घतम धनायन। बेटा दीर्घतम धनायन में आ जाता है बेटा आपका CS। ठीक है, दीर्घतम धनायन हो गया बेटा आपका CS। इसी तरीके से बेटा और भी आपसे सवाल जैसे पूछने लग जाए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि बेटा आपसे पूछने लग जाए उच्चतम घनत्व वाला तत्व बता दीजिए, या फिर उच्चतम घनत्व वाला ठोस बता दीजिए बेटा आपसे। जैसे आपसे कहे उच्चतम घनत्व वाला ठोस, घनत्व वाला ठोस, यानी बेटा आपसे कह रहा हाईएस्ट डेंसिटी वाला जो आपका सॉलिड है, आप वो बताइए बेटा। और जो हाईएस्ट डेंसिटी होती है बेटा आपकी किसकी होती है, ये होती है आपकी इरिडियम। ठीक है, किसकी होती है बेटा आपकी, इरिडियम। ठीक है, ये बेटा सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी वाला सॉलिड है। और वहीं पर अगर आपसे पूछने लग जाए बेटा आपका हाईएस्ट डेंसिटी वाला लिक्विड पूछ लिया आपसे, यानी आपसे पूछने लग जाए बेटा उच्चतम घनत्व वाला, उच्चतम घनत्व वाला द्रव, उच्चतम घनत्व वाला द्रव बता दीजिए बेटा। आपका लिक्विड बताना है जिसका घनत्व जो है सबसे ज्यादा होता है बेटा। कौन सा होता है बेटा, ये तो आपको पता है कौन सा बेटा, मरकरी। कौन सा होता है, मरकरी, पारा। ठीक है, ये जो पारा है ये क्या है आपका, ये आपका उच्चतम घनत्व वाला द्रव है। ठीक है बच्चे, और इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो जैसे आपसे कहने लग जाए कि सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व जो होता है ना बेटा आपका, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व, यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका एलिमेंट जो है आपका, आपसे पूछने लग जाए सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मकता, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व आपसे पूछने लग जाए भाई, भाई कौन सा है जो सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणात्मकता होती है, वो कौन सा तत्व है, वो आपका फ्लोरीन। कौन सा आपका, फ्लोरीन। ठीक है बच्चे, ये जो होता है सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। इसके अलावा जैसे आपसे पूछने लग जाए, इसके अलावा आपसे पूछने लग जाए, आपसे कहे पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है आपका। ठीक है, आपसे पूछने लग जाए पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है आपका, ऑक्सीजन। कौन सा तत्व है आपका, ये हमारा ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछा जाए भूपर पट्टी पर, क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, आपसे पूछा जाए क्रस्ट पर यानी भूपर पट्टी पर सर्वाधिक प्रचुरता, आपसे पूछा लग जाए जो बेटा क्रस्ट है, क्रस्ट पर सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला, प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो जो सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व है बेटा वो कौन सा है, वो आपका एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम, जो पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है बच्चे। चल बेटा, ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा? अब जैसे आपने पूछने लग जाए बेटा, आपसे कहने लग जाए द्रव अवस्था में, यानी लिक्विड फॉर्म में बेटा, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा बेटा? द्रव अवस्था में पाए जाने वाला जो धातु है, वो धातु कौन सा आपका, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है बेटा? तो द्रव अवस्था में बेटा आपको पता है कि आपका मरकरी है। कौन सा बेटा? मरकरी, यानी जो पारा होता है बेटा, ये जो पारा है ये आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है बेटा, आपका लिक्विड फॉर्म में, बल्कि जबकि जो ज्यादातर जो धातु है बेटा वो आपके सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। आपसे पूछना लग जाए बेटा, चमकदार सतह वाला अधातु कौन सा बेटा? अधातु जो होता है बेटा, इनकी जो सरफेस होती है वो चमकदार नहीं होती है, ये चमकते नहीं है, जबकि धातु चमकते हैं। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब आपसे पूछ रहा है जो चमकदार सतह वाला अधातु कौन सा बेटा? वो अधातु जो आपका चमकता है बेटा, ये कौन सा बेटा? ये हमारा आयोडीन। कौन सा बच्चे? आयोडीन। अधातु होके भी ये क्या करता है बेटा? आपका शाइनिंग सरफेस रखता है आपका। ठीक है, अब आपसे पूछ लग जाए सबसे कठोरतम धातु कौन सा बेटा आपका? सबसे कठोरतम, आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि जो बेटा आपके सबसे कठोरतम अधातु, सबसे कठोरतम अधातु पूछने लग जाए बेटा आपका, कठोरतम अधातु बेटा जो कि कार्बन से बना होता है बेटा, वो होता है आपका हीरा। हीरा जो है बेटा सबसे कठोरतम अधातु है। तो आपसे पूछना लग जाए सबसे कठोरतम अधातु कौन सा बेटा आपका? तो सबसे कठोरतम अधातु हो गया आपका हीरा। अब बेटा हीरा के अलावा जैसे आपसे पूछने लग जाए बेटा, मृदु धातु कौन से होते हैं? मृदु धातु बेटा आप कह सकते हैं आपके, वे धातु जो बेटा मृदु, मृदु का मतलब है बेटा आपका सॉफ्ट। ठीक है, वे धातु जो सॉफ्ट होते हैं। अब बेटा धातु हमारे कठोर होते हैं ज्यादातर, लेकिन सॉफ्ट वाले धातु आपके कौन कौन से बेटा? आपसे कह रहा है वे धातु बताओ जो आपके सॉफ्ट होते हैं बेटा। तो सॉफ्ट वाले धातु में बेटा आपका आता है सोडियम। ठीक है बच्चे, कौन सा आ जाता है? सोडियम। इसके अलावा बेटा इसमें आपका पोटेशियम भी आ जाता है। पोटेशियम। ठीक है, तो ये बेटा आपके कुछ धातु हैं, अधातु हैं जिनसे संबंधित आपको पता होना चाहिए बेटा। आपसे पूछ रहा है जैसे कि बेटा आपका द्रव अवस्था में पाया जाने वाला कौन सा धातु बेटा? मरकरी। ठीक है, ऐसे आपसे पूछा बेटा सॉफ्ट फॉर्म में मृदु अवस्था में जो पाया जाता है कौन सा धातु है बेटा आपका? वो धातु बेटा सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, अब इसके अलावा बेटा आपसे जैसे पूछने लग जाए और क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे आपसे कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ चालक धातु कौन सा बेटा आपका? ठीक है, यानी आपसे क्या लग जाए बेटा सर्वाधिक चालक वैद्युत और ऊष्मा का बेटा सर्वश्रेष्ठ चालक धातु जो कौन सा बेटा? वो कौन सा आपका? ये है बेटा आपका सिल्वर। देखो ये सारे के सारे बेटा आपके वन लाइनर क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में बेटा आए हुए। ये जो एग्जाम है आपके बार बार रिपीट हो जाता है, एग्जामिनर कभी भी रिपीट कर देता है, किसी भी उसमें कर देता है बेटा सेट में। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपसे कह रहा है सबसे विषैला तत्व कौन सा बेटा आपका? सबसे अधिक विषैला तत्व बेटा कौन सा होता है बेटा? कौन सा होता है आपका?
Pu, प्लूटोनियम। प्लेटिनियम में नहीं बोलते बेटा, प्लूटोनियम। ठीक है, ये आपका प्लूटोनियम। समझ में आया बच्चे? अब ये हो गया। अब आपके इससे अलावा आपसे पूछ लीजिए बेटा, सबसे ज्यादा समस्थानिकों वाला तत्व, सबसे ज्यादा समस्थानिकों वाला तत्व, समस्थानिकों वाला तत्व बेटा ये जो होता है, ये आपका सिल्वर ही है। ठीक है, सिल्वर के बेटा सबसे ज्यादा समस्थानिक होते हैं। ठीक है, सिल्वर। अच्छा बेटा, समस्थानिक पता है ना आपको समस्थानिक क्या होते हैं? क्योंकि बेटा आपके दो होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां से जो होता है बेटा आपके, एक होता है आपका समस्थानिक और एक होता है बेटा समभारिक। ठीक है, एक होता है समस्थानिक और एक होता है बेटा आपका समभारिक। बेटा दोनों में अंतर क्या है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चे, पहले पढ़ा रखा मैंने। समस्थानिक जो होते हैं बेटा, जिसका समान स्थान हो, यानी जिसमें आपका जो परमाणु संख्या है बेटा वो तो समान हो तत्व की। ठीक है, जबकि द्रव्यमान संख्या बेटा, जो इसकी द्रव्यमान संख्या है वो क्या हो बेटा, द्रव्यमान संख्या बेटा भिन्न हो, तो वो तो हो गया आपके समस्थानिक। बेटा आपके बात करें समभारिक की, तो बेटा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यानी समभारिक में बेटा क्या होगा, आपका जो परमाणु संख्या है वो परमाणु संख्या जो है बेटा वो तो आपकी भिन्न भिन्न होगी। क्या होगी बेटा, भिन्न भिन्न। जबकि द्रव्यमान संख्या जो होगी बेटा आपकी, द्रव्यमान संख्या जो क्या होगी बेटा इसकी जो द्रव्यमान संख्या है बेटा वो रहेगी आपकी समान। ठीक है, द्रव्यमान संख्या रहेगी बेटा समान। ठीक है, तो ये समस्थानिक समभारिक से संबंधित। तो बेटा अब इसके अलावा और अगर आपकी बात करें बेटा, देख बेटा आपसे अगर पूछना जाए बेटा, देख बेटा आपसे पूछने लग जाए सर्वाधिक विद्युतनीय धातु कौन सा बेटा, सर्वाधिक विद्युतनीय धातु बेटा ये आपका सीएस बेटा आपका सीजियम। ठीक है बेटा, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं सीएस को बेटा, जब आपका पढ़ा था ये रहा दीप्तम धनायन जो था बेटा, जो आपका कह रहा था दीप्तम धनायन किसमें होता है बेटा, ये आपका सीजियम में होता है। किसमें होता है बेटा, सीजियम में। ठीक है बच्चे, चलो अगला देख बेटा आपका, इसके अलावा आपसे पूछना चाहिए बेटा, आपका वह धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है बेटा। ठीक है, यानी आपसे पूछना चाहिए बेटा द्रव अवस्था में अधातु कौन सा अधातु है बेटा द्रव अवस्था में बेटा, ये आ जाता है आपका ब्रोमीन। कौन सा बेटा, ब्रोमीन। ठीक है बच्चे, अब ब्रोमीन के अलावा इससे अलावा पूछने लग जाए बेटा आपका। ठीक है, एक होती है बेटा आपकी ऐसी धातु कौन सी बेटा, जिसे पैराफिन, जो आपका पैराफिन मोम है बेटा, तो पैराफिन मोम में रखी जाने वाली, देख बेटा ये जो होता है पैराफिन मोम में रखी जाने वाली, अगर आपसे पूछने लग जाए कि धातु कौन सी बेटा रखी जाने वाली धातु, तो बेटा ये धातु आपकी लिथियम। कौन सी बेटा, लिथियम। आपसे कह रहा है पैराफिन जो मोम है उसमें आपका रखे जाने वाला जो धातु है बेटा वो आपका कौन सा है, वो जो धातु है, देख बेटा आपसे पूछ रहा है पैराफिन मोम में रखी जाने वाली धातु का नाम क्या है, तो वो धातु है आपका लिथियम। कौन सा धातु है वो है आपका लिथियम धातु। ठीक है, चल बेटा अगला देख, अगला आपसे क्या कर रहा है, आपसे कहने लग जाए कि आपका सिक्का धातुएं कौन सी है।
अगर आपसे पूछने लग जाए जो सिक्का धातु है, देखो आपसे कह रहा है सिक्का धातु है, जो आपकी सिक्का धातु है, कौन सी सिक्का धातु है आपकी? देखो सिक्का धातु जिनसे आपके सिक्के बनते हैं बेटा, सोने के, चांदी के, तांबे के, ठीक है, आपके कॉपर के, ये सिक्के हैं या नहीं है? तो बेटा इन्हें बोला जाता है आपका सिक्का धातु, ठीक है, जिसमें आपका सिल्वर आ जाता है बेटा, ठीक है, आपका गोल्ड भी आ जाता है बेटा, इसमें आपका कॉपर आ जाता है बेटा, ठीक है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया बेटा, एल्यूमिनियम भी आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज बेटा ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पे कौन कौन से हैं। इसके अलावा बेटा आगे बढ़े, देख बेटा, अच्छा पहले इन चीजों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद बेटा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देख बेटा हमने देख क्या पढ़ा बेटा, हमने कहा बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ रहे थे जिसमें आपसे पूछा गया लघुत्तम धनायन जो होता है बेटा आपका कौन सा होता है, वो होता है आपका H प्लस आयन। हाइड्रोजन आयन जो होता है बेटा ये होता है आपका लघुत्तम धनायन। इसके बाद बेटा आपसे पूछा जा रहा है आपका जो दीर्घतम धनायन है बेटा, दीर्घतम धनायन बताइए कौन सा है, ठीक है। जो दीर्घतम धनायन है बेटा आपको बताना है बेटा आपका दीर्घतम जो धनायन है वो कौन सा है, तो बेटा वो हो गया हमारा सीजियम, ठीक है, CS। अब आपसे कह रहा है जो आपका उच्चतम धनायन है बेटा, उच्चतम की तो बात कर रहा है बेटा, उच्चतम कौन सा है बच्चे, तो उच्चतम घनत्व वाला ठोस कौन सा बेटा आपका, वो है आपका इरिडियम। इरिडियम का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है बेटा जो ठोस धातु में बात करें, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर आप बात करें तो वो कह रहा है आपका उच्चतम घनत्व वाला द्रव कौन सा बेटा, तो उच्चतम घनत्व वाला जो द्रव है बेटा वो है आपका मरकरी। मरकरी होता है इसका घनत्व जो है बेटा बहुत अधिक होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा बेटा, जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, वो है बेटा आपका फ्लोरीन, ठीक है। आपसे कह रहा है कि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा बेटा, वो है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है बेटा। क्रस्ट पर सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला बेटा कौन सा तत्व आपका, तो बेटा वो है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। अब कह रहा है बेटा द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु, बेटा द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है आपका, ठीक है, द्रव अवस्था में पाया जाता है बेटा आपका मरकरी, कौन सा, मरकरी। चमकदार सतह वाला धातु कौन सा बेटा आपका, आयोडीन। आयोडीन जो होता है उसकी जो सतह होती है बेटा क्या होती है, वो आपकी चमकदार होती है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है बेटा सबसे कठोरतम धातु कौन सा, धातु जो अधातु बेटा वो है हीरा। और वे धातु जो मृदु होते हैं बेटा, जो आपके सॉफ्ट होते हैं, आपसे कह रहा है बेटा वो धातु जो आपके क्या होते हैं बेटा, मृदु यानी सॉफ्ट होते हैं बेटा, वो कौन सा आपका सोडियम, पोटेशियम, ये आपके क्या सॉफ्ट धातु है। इसके अलावा बेटा आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है सर्वाधिक चालक कौन सा बेटा, सबसे अधिक ऊष्मा का वैद्युत का चालक कौन सा है सबसे अच्छा, वो है बेटा आपका सिल्वर, ठीक है, सिल्वर सबसे अच्छा चालक होता है बेटा। सबसे अधिक विषैला तत्व आपसे पूछ रहा है बेटा, तो सबसे अधिक विषैला तत्व आपका कौन सा हो गया बेटा, वो हो गया बेटा आपका प्लूटोनियम। अब आपसे कह रहा है सबसे ज्यादा समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा, जिसके समस्थानिक सबसे ज्यादा बेटा वो हो गया सिल्वर। बेटा समस्थानिक और संभारिक हम देख चुके हैं। समस्थानिक हो गया बेटा समान स्थान पर, संभारिक हो गया जिसके बेटा भार समान। इसके बाद बेटा हमने कहा कि सर्वाधिक वैद्युतनीय जो धातु बेटा कौन सा आपका, सीजियम है आपका CS। द्रवावस्था में जो अधातु है बेटा कौन सा अधातु आपका द्रवावस्था में बेटा, वो आपका ब्रोमीन। आपसे पूछ रहा है पैराफिन मोम में बेटा रखी जाने वाली जो धातु है बेटा कौन सी आपकी, लिथियम धातु, जिसे आपका पैराफिन मोम में रखा जाता है। इसके बाद बच्चे वो क्या कर रहा है, सिक्का धातु आपकी कौन कौन सी बेटा, वो आपके हो गए सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये आपकी क्या है, ये आपकी सिक्का धातु है। इसके अलावा बेटा अगर आपसे पूछने लग जाए वो कि सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी बेटा आपकी, आपसे पूछने लग जाए सर्वाधिक तन्य धातु, बेटा जो सबसे ज्यादा तन्ने वाली जो धातु होती है बेटा, देख बेटा इसमें भी आपका सिल्वर और गोल्ड आता है बेटा, सिल्वर और गोल्ड बेटा कैसे बेटा,
आपने देखा ना बेटा, जो मिठाइयों के ऊपर वो चांदी की पतली पतली वो चिपका देते हैं, ठीक है, और वही आपकी गोल्ड में भी आती है, आपकी सोने की। तो बेटा ये होता है ना, इसे पीट पीट के बहुत ज्यादा तन्ने किया जा सकता है, बहुत ज्यादा लंबा खींचा जा सकता है बेटा इसे, ठीक है। तो सर्वाधिक तन्ने हो गए। अच्छा बेटा, आपसे जैसे बात करूं, कुछ मिश्र धातुओं की बात करते हैं आपके लिए, ठीक है। अगला देख बेटा, मैंने बोला यहाँ पे धातु के कुछ मिश्र धातु, उनके नाम और उनका संगठन के बारे में लिखते हैं बेटा। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, आपका पीतल, ठीक है। पीतल जो होता है बेटा, सबसे पहले बेटा पीतल की बात कर ले। तो बेटा पीतल होता है, पीतल के अंदर होता क्या क्या बच्चे, पीतल के अंदर क्या क्या होता है बेटा आपका, इसमें 70% आपका कॉपर होता है और 30% जिंक होता है, ठीक है। इसके अंदर बेटा 70% तो आपका क्या होता है, कॉपर होता है बेटा, ठीक है, और 30% इसके अंदर होता है आपका जिंक, ठीक है बच्चे। तो ये इसका मिश्रण है, किसका, आपका पीतल का। अब पीतल का उपयोग की बात करें बेटा, आपको उपयोग तो हमें पता ही बेटा, बर्तन बनाने में, आपका तार बनाने में होता है बेटा, पाइप बनाने में होता है, पुर्जे बनाने में होता है इसका उपयोग, ठीक है। जैसे उपयोग की बात करें बेटा इसका, तो बर्तन तो आपके यूज होते ही बेटा, बर्तन में, तार बनाने में बेटा, ठीक है। इसके अलावा पुर्जे बनाने में बेटा, ठीक है, तार बनाने में, पुर्जे बनाने में बेटा, पाइप भी बनते हैं बेटा, पीतल के पाइप आते हैं ना, पाइप में इसका प्रयोग होता है बेटा, किसका, पीतल का, ठीक है बच्चे। इसके अलावा अगर हम और किसी मिश्र धातु की बात करें बेटा, आपका देख बेटा, पीतल हो गया, पीतल के जैसे बेटा कांसा, कांसा जिसे क्या बोलते हैं बेटा, आपका ब्रोंज, ठीक है। ये आपका इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये तो बेटा आपका कई बार पूछा जा चुका है। आपका जो कांसा होता है बेटा, ये आपका कई बार पूछा जा चुका है कि किस किस का मिश्रण होता है बेटा, कांसा। कांसे की बात करूं बेटा, तो इसमें आपका कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। ये जो मिश्रण है बेटा आपका, इसमें आपका कॉपर का और टिन का मिश्रण है बेटा। और कॉपर जो होता है इसमें लगभग 88% आपका कॉपर होता है और 22% जो होता है बेटा आपका टिन होता है। 22% क्या होता है बेटा इसका, टिन होता है, ठीक है। कांसे का उपयोग जो होता है बेटा आपका, ज्यादातर आपने पता होगा मूर्तियों बनाने में, इसका जो होता है बेटा मूर्तियां बनाने में, या फिर बेटा इसका बर्तन बनाने में भी यूज हो जाता है बेटा आपका, ठीक है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में भी होता है कांसे का, ठीक है बच्चे। कांसा जो होता है बेटा आपका कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, मूर्ति वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और बर्तन वगैरह बनाने में भी किया जाता है इसका उपयोग बेटा। ऐसी अगर हम बात करें, ठीक है, कांसे के अलावा बात करें बेटा आपका जर्मन सिल्वर, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आपका जर्मन सिल्वर। बेटा कंफ्यूजन जो कर देता है ना, वो इसका नाम कर देता है, और इसका नाम इतना कंफ्यूज कर देता है जिसकी वजह से बच्चे इसे ज्यादातर गलत करके आते हैं, ज्यादातर बेटा बहुत ही ज्यादा गलत करके आते हैं। ये जो मिश्रण है बेटा आपका, किस किस का मिश्रण है बेटा आपका, कॉपर का, देखो ये 3 चीजों का मिश्रण होता है बेटा, कॉपर का, जिंक का, निकिल का, ठीक है। अब क्या इसमें कहीं पे सिल्वर आ रही है बेटा, सिल्वर कहीं से कहीं तक यूज नहीं होती इसके अंदर, लेकिन सिर्फ नाम है इसका, क्योंकि ये चांदी की तरह दिखता है बेटा। बात करें कॉपर बेटा, तो कॉपर इसमें लगभग 60% यूज होता है बेटा, जिंक इसमें लगभग 20% होता है, और 20% ही लगभग इसमें निकल होता है बेटा, ठीक है। ये तीनों चीजें पाई जाती है इसके अंदर। और फिर जैसे इसका उपयोग जो किया जाता है बेटा आपका बर्तन में, जो जेवर आते हैं ना बेटा, ज्वेलरी, जेवर बनाने में, बर्तन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है बेटा आपका, इसमें आपका जर्मन सिल्वर का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। मूर्ति वगैरह जो आती है आपकी, मूर्तियों में भी इसका प्रयोग होता है बेटा। तो बेटा ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड बेटा सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। कारण कैसे ज्यादा पूछने का बेटा कारण भी है, वो कारण ये है क्योंकि बेटा इसमें सिल्वर नाम आ रहा है, और आपसे पूछा जाता है ये किस किस का मिश्रण है, और आपके ऑप्शन में बेटा सिल्वर जरूर दिया होगा, तो वहां पे हम सिल्वर टिक करने का सबसे ज्यादा चांस रखते हैं।
सबसे ज्यादा चांस रहता है सिल्वर होने का। क्यों? क्योंकि हमें पता है बेटा सिल्वर हमारा पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा बेटा इसके अलावा जैसे आपका बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एक होता है बेटा आपका बैल धातु। ठीक है, जो आपकी रिंग बैल वगैरह होती है ना, उनमें यूज होता है बेटा ये बैल धातु। जो होता है बेटा आपका दो चीजों का मिश्रण है बेटा, आपका कॉपर और जिंक। बेटा ये जो मिश्रण है आपका बैल धातु, ये दो चीजों का है, जिंक नहीं, इसमें टिन आएगा बेटा, कॉपर और टिन का बेटा। क्योंकि कॉपर जो बेटा 80% है और टिन जो है बेटा इसमें 20% यूज होता है। और इससे बेटा आपके घंटे बनाए जाते हैं, जो घंटियां होती है ना बेटा, वो बनाए जाते हैं बेटा। ठीक है बच्चे, इससे क्या बनाए जाते हैं बेटा? घंटे बनाए जाते हैं बैल धातु से। चलो, और एक होता है बेटा आपका फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। ठीक है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज बेटा एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट किस वजह से है? क्योंकि बेटा इसका जो यूज किया जाता है बेटा, आपके जो रेडियो होते हैं, रेडियो का जो एरियल होता है, जो रेडियो होते हैं बेटा, उसका जो एरियल होता है उसे बनाने में यूज किया जाता है इसका। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा ये, क्योंकि इसका उपयोग रेडियो के एरियल को बनाने में होता है। ठीक है बेटा, इसका जो उपयोग होता है बेटा, रेडियो के एरियल को बनाने में उपयोग होता है बेटा आपका किसका? फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का। ठीक है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का उपयोग होता है बेटा। और इसमें आपको बता दो बेटा, जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज होता है ये बनता किस किस चीज से आपका? देख बेटा इसमें देख, कॉपर तो मिश्रण का सबसे बड़ा यूज होता है बेटा, कॉपर का, कॉपर, टिन और फॉस्फोरस, ये तीन चीजें इसका प्रयोग की जाती है इसमें। बेटा 80% तो आपका कॉपर यूज कर लिया जाता है, 18% टिन का लिया जाता है और 2% आपका फॉस्फोरस का लिया जाता है। और तब उसके मिश्रण से बनता है बेटा आपका फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। ठीक है, तो बेटा इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। इसके अलावा बेटा आपका हो जाता है जैसे गन पाउडर बेटा, गन पाउडर, गन पाउडर के बारे में तो बेटा आपको पता ही होगा, किस काम आता है बेटा? काम पता नहीं पता बेटा गन पाउडर का? गन पाउडर बंदूकें और मशीनों के पुर्जे वगैरह बनाने में काम आता है। किसमें बेटा? बंदूकों व मशीनों के पुर्जों में बेटा इसका उपयोग होता है बेटा गन पाउडर का। और अब आपसे पूछा जाए बेटा, जो गन पाउडर होता है बेटा वो मिश्रण किस किस चीज का होता है? ठीक है, इसमें जो मिश्रण होता है बेटा तीन चीजें पाई जाती है आपकी, कॉपर, टिन और बेटा जिंक। कॉपर, देख बेटा कॉपर लगभग आपके सभी मिश्र धातुओं में पाया जा रहा है, सभी में। ठीक है, कॉपर, टिन और जिंक। बेटा कॉपर इसमें जो पाया जाएगा ये लगभग 90% कॉपर होगा, 8% टिन होगा और 2% बेटा इसमें जिंक होगा। और तब जाके जो बनता है आपका गन पाउडर बनता है, तब जाके क्या बनता है बेटा आपका? गन पाउडर बनता है। ठीक है बच्चे, तो गन पाउडर भी बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा अभी आपका जैसे बैच लॉन्च हो जाएगा ना, उस बैच के बाद बेटा आपकी जो चलेगी वो बिल्कुल सही से क्लास चलती रहेगी। जैसे आपका बैच लॉन्च हो जाता है
बैच लॉन्च हो जाने के बाद में जो आपकी क्लास रहेगी बेटा बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से हर चीज कराई जाएगी। अभी तो बेटा आपका जो नॉर्मली चीजें ये जो करा रहे हैं ना, ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको होनी चाहिए, और आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपका अगर नोटिफिकेशन नहीं आया है तो कुछ करा ही नहीं रहे हैं, फालतू का आपका टाइम खराब कर रहे हैं। नहीं, जो दी जाएगी बेटा आपको इन्फॉर्मेशन देती जाएंगे, ठीक है। समझ में आया बेटा? देख बच्चे, मेरा तो ये कहना है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो बेटा किसी भी तरीके से कामयाबी नहीं मिलने वाली। क्योंकि बेटा कामयाबी जो है बेटा वो आपको विरासत में नहीं मिलती है, खैरात में नहीं मिलती है कामयाबी। बेटा कामयाबी खुद कमानी पड़ती है, समझ में आ रही बेटा? खैरात में अगर कामयाबी मिलती तो बेटा हर शख्स यहां पर कामयाब होता, हर एक शख्स कामयाब होता। तो कामयाबी खैरात में नहीं मिलती है बेबी, कमानी पड़ती है मेरे बच्चे, समझ में आया? तो बाबू हमेशा याद रखना, कामयाबी आपकी खैरात में नहीं मिलती है, ठीक है बेटा? याद रखना, इससे क्या करते हैं बेटा, जब आप शिक्षा के अंकुर को संघर्षों से सींचोगे तब आपका सफलता का वृक्ष लगेगा, और वही सफलता का वृक्ष आपको पाना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा बेटा, हर कीमत पर करना पड़ेगा। क्योंकि बेटा यूं ही नहीं मिलती है मंजिल राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा परिंदे से कैसे बना घोंसला, तो उसने कहा तिनका तिनका उठाना पड़ता बेटा, तिनका तिनका उठा के बनाना पड़ता है आपका। समझ में आया बच्चे? तो ये जो थी बेटा आज की आपकी इंपोर्टेंट क्लास रही है, आई थिंक कि आपको समझ आए। अगर बच्चे आपको ये क्लास अच्छी लगी बेटा, समझ आई है, तो बेटा एक काम कर, इसको बेटा फटाफट लाइक कर दे। अगर तुझे बेटा क्लास समझ आई है तो फटाफट क्या कर बेटा, फटाफट लाइक कर दे बेटा। और अगर तुझे क्लास अच्छी लगी है बेटा तो कमेंट करके और बता बेटा, ठीक है? उसके बाद बेटा इसे सब्सक्राइब कर, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगली क्लास में मिलते हैं बेटा, हैप्पी होली, जय हिंद, जय भारत।